ओके फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है आपका मिस्टर आदित्य का, और यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि भाई बैंक बैलेंस पड़ा है, कैशबुक के हिसाब से बैंक बैलेंस आपका पड़ा हुआ है 9000। पॉजिटिव बैलेंस है इसलिए डेबिट साइड हमने लिख लिया 9000। उसके बाद दोस्तों दिया है checks of 51,000 were deposited, out of which check of 41,000 were credited in bank till 31st 10/15। इसका मतलब ये हुआ कि अपनी कैश बुक में हमने ये मान लिया था कि 51,000 रुपीज़ आ चुके हैं। कैश बुक में हमने मान लिया था कि 51,000 रुपीज़ आ चुके हैं, पर बैंक में अभी तक सिर्फ 41,000 रुपीज़ ही आए हैं। इसका मतलब 10,000 रुपीज़ कम है। बैंक 10,000 रुपीज़ से कम है, तो हम यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन को रिड्यूसिंग इफेक्ट देने के लिए यहाँ पे लिख देंगे चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। अमाउंट आएगा आपका 10,000 का। ओके दोस्तों, फिर देखो सेकंड ट्रांजैक्शन आपको दिया है अ चेक ऑफ 2300 इज ड्रॉन एंड रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट येट गिवन टू क्रेडिटर। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, 2300 कैश बुक में से माइनस कर दिया है, पर पासबुक में से किया नहीं है। तो पासबुक जो है वो 2300 से ज़्यादा है। पासबुक ज़्यादा मतलब कि बैंक का बैलेंस ज़्यादा, तो हमें यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, चेक ड्रॉन बट नॉट गिवन टू क्रेडिटर। मतलब कि चेक बना तो दिया पर अभी क्रेडिटर को देना बाकी है। उसके बाद दोस्तों थर्ड ट्रांजैक्शन है बैंक हैज़ पेड 1700 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। मतलब कि बैंक का बैलेंस कम है, कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा है। हमें करना किसके हिसाब से है, बैंक के हिसाब से। क्योंकि बैंक का बैलेंस कम है तो हम यहाँ पे भी बैलेंस कम कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हमें कम करना है, बैलेंस जो है वो हमें दिया हुआ है 1700 का। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में दिया है कस्टमर हैज़ डिपॉजिटेड 3200 डायरेक्टली इन आदित्यस बैंक अकाउंट इट इज़ नॉन टू हिम ऑन 2/11/15। मतलब कस्टमर ने बैंक में पैसा दे दिया है, बैंक में बैलेंस आ चुका है, कैश बुक में नहीं पता, बैंक का बैलेंस ज़्यादा है, तो हम इसको भी क्या कर देंगे, हम इसको भी ज़्यादा कर देंगे। तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिखेंगे अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड और अमाउंट है 3200 का। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है वो हमें कह रहा है बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड बाय बैंक 70 इज़ रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। अब इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, ये आपका बैंक है, ये आपका कैश बुक है, ठीक है। अब बैंक ने क्या किया है, बैंक ने एक बार 70 माइनस किया है, ठीक है, पर हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया है, हमने उस चीज़ को 2 बार माइनस कर दिया है 70। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो बैंक बुक है वो 70 से ज़्यादा है। बैंक बुक जो है वो 70 से ज़्यादा है। तो दोस्तों क्योंकि बैंक बुक 70 से ज़्यादा है, हम यहाँ पे 70 से इसको बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे
being bank charges recorded twice in कैश बुक 70। उसके बाद का जो ट्रांजेक्शन है उसमें दिया है अ चेक ऑफ 6750 डिपॉजिटेड विद बैंक ऑन 27/10/15 इज डिसऑनर्ड द इंफॉर्मेशन ऑफ विच इज रिसीव्ड बाय आदित्य इन ऑन 1/11/15। अब बच्चों जब भी चेक डिसऑनर होता है तो मतलब कि जो बैलेंस है हमने सोचा था अपने पास आ गया है उतना बैलेंस बैंक में नहीं आया हुआ होता है। इसका मतलब बैंक का बैलेंस इतने से कम है तो हमें भी कम करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेंगे चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 7th नंबर का ट्रांजेक्शन जिसमें दिया है चेक ऑफ 4780 वे ड्रॉन आउट ऑफ विच चेक ऑफ 1770 वे प्रेजेंटेड इन बैंक ऑन 2/11/15। मतलब कि ट्रांजेक्शन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको ये चीज़ देखनी है कि कैश बुक में से 4780 माइनस कर लिया है आपने और पासबुक में 1170 के चेक्स जो हैं 1770 के जो चेक्स जो हैं वो बाद में प्रेजेंट हुए हैं। मतलब उतने से बैंक बैलेंस ज़्यादा है। बहुत ध्यान से सुनो दोस्तों, देखो मैं फिर से यहाँ पे बताता हूँ आपको, यहाँ पे कन्फ्यूज़न होने की पॉसिबिलिटी होती है कई सारे बच्चों को। देखो दोस्तों, कैश बुक में से हमने माइनस किया 4780, ठीक है। पासबुक में से हमने माइनस किया है कितना, तो 1770 के अलावा का। मतलब कि पासबुक में अभी तक हम ऐसा बोल सकते हैं कि 3010 के शेयर्स जो हैं वो प्रेजेंट हुए हैं गिवन डेट तक, और 1770 जो है वो आफ्टर डेट हुए हैं। मतलब माइनस सिर्फ इतना हुआ इसके जगह पे, मतलब बैंक जो है वो 1770 से ज़्यादा है। इसीलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसलिए हम लोगों को यहाँ पे 1770 ऐड करना पड़ेगा और हम यहाँ पे लिखेंगे चेक्स ऑफ 1770 नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। उसके बाद दोस्तों 8th नंबर का ट्रांजैक्शन है। 8th नंबर का ट्रांजैक्शन दे रहा है a check of 1320 was deposited in the bank but it is not recorded in the cash book. This check is not collected by bank till 31st 10/15। अब चेक जो है 1320 का वो आपने क्या किया है, डिपॉजिट किया है बैंक में, पर वो कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है, कैश बुक में भी रिकॉर्डेड नहीं है और बोल रहे हैं कि बैंक में भी रिकॉर्डेड नहीं है, तो हमें इसकी कोई इफ़ेक्ट देने की ज़रूरत नहीं है। देखो दोस्तों फिर से मैं रीड करता हूँ। देखो चेक जो है 1320 का जो कि आपने बैंक में रिकॉर्ड किया, बैंक में डिपॉजिट किया, ठीक है, पर अभी भी आपने कैश बुक में भी नहीं लिखा है और अभी भी बैंक में भी वो शो नहीं हो रहा है। कैश बुक में भी नहीं लिखा और बैंक में अभी तक शो नहीं हो रहा है, अभी उसमें बैलेंस नहीं आया है, तो दोनों में कोई इसमें फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। उसके बाद दोस्तों दिया हुआ है बैंक हैज़ क्रेडिटेड 130 फॉर इंटरेस्ट एंड डेबिटेड 60 फॉर द बैंक चार्जेस इन पासबुक विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो बैंक ने 130 इंटरेस्ट का दिया और 60 बैंक चार्ज का, ठीक है, तो फिर ये रिकॉर्ड नहीं किया तो हम कर लेंगे 130 आया है, बैंक में ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा कर देंगे। 9th नंबर बैंक इंटरेस्ट इज़ नॉट रिकॉर्डेड, ठीक है, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा करना है तो हम ज़्यादा कर देंगे 130 से।
उसके बाद दोस्तों हैं बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड। कितने हैं दोस्तों? चार्जेस हैं आप लोगों के 60 के, माइनस करने के हैं, कम करने के हैं, कम कर दिया। उसके बाद दोस्तों 11वें नंबर का ट्रांजैक्शन है और उसमें दिया है बिल्स रिसीवेबल ऑफ 1200 डिस्काउंटेड विद द बैंक इज डिसऑनर्ड ऑन 28/10/15 एंड। अच्छा भाई देखो, जैसे ही डिसऑनर होता है बैंक से पैसा कट जाता है, बैंक बैलेंस कम है और 1220 से 1200 रुपये तो बिल के कट गए और 20 रुपये नोटिंग चार्जेस के। तो यहाँ पे लिख लो बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। उसके बाद बेटा आखिरी है बिल्स पेबल ऑफ 700 मैच्योरिटी आफ्टर 1 month was retired by bank under repaid of 30 on 30/10/15 which is not recorded in cash book। बहुत ध्यान से यहाँ पे आपको बोला है कि भाई बिल जो है 700 रुपये का वो मैच्योर हुआ, मतलब कि उसकी डेट पेमेंट की आ गई, जो कि बैंक ने पेमेंट कर भी दिया और बैंक ने पेमेंट किया पर 30 रुपये कम देके, तो बैंक ने एक्चुअल में पेमेंट किया 670 का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिल्स पेबल पेड बाय बैंक ऑन मैच्योरिटी। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना क्वेश्चन ख़त्म हो गया। हम दोनों साइड की डिफरेंस निकालेंगे। अगर हम इस साइड की और इस साइड की डिफरेंस निकालते हैं तो दोस्तों हमें जो बैलेंस मिलता है वो हमें मिलता है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। कितना मिलता है दोस्तों? ये हमें मिलता है 8 7 8 9 9 5 14 14 14 માંથી 7 7 7 માંથી 3 5 6 11 12 13 13 7 20 20 20 માંથી दोस्तों ये आएगा 4830 4830।